बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, बैकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। नमस्ते, म गायक बादल प्रसाई। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ सूचना र मनोरञ्जनको सङ्गम रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। स्टे ट्युन्ड। तिम्रो खातिर मैले फुलको हत्या गरे। नमस्कार, प्रणाम आदरणीय श्रोता। अभी रौरा सुनत बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज। कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ आज हम विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ और साथ में टेक सपोर्ट करत बानी अनूप यादव जी। आदरणीय श्रोता, www.radiosanvinews.com करके संसार भरे के साथ कार्यक्रम जनता के सवाल सुन सकें। और कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ आज हमनी के साथ में बानी जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल जी। सबसे पहले वहाँ के कार्यक्रम जनता के सवाल में स्वागत करें। स्वागत बाटे कार्यक्रम जनता के। धन्यवाद विशाल बाबू जी। सर, जौन अभी कोरोना के दूसरका लहर जौन बहुत एगो भव्य तरीका से दिखाई जौन पड़ रहा बाटे हमनी के वीरगंज शहर में, अनेकन जगह भी नेपाल के या पड़ोस देश के भारत में भी दिखाई दे रहा बाटे। या अपन नेपाल के बात की सर, ई कोरोना के लहर से आम गरीब जनता जानत बने जे बिहान भइला लॉकडाउन भी हो सकत बाटे कह के, और लॉकडाउन के नाम सबसे पहले तो गरीब जनता अब सुने के नहीं की चाहत, और मजबूरी बस लॉकडाउन वहाँ लोग के लागत बाटे। तो गरीब जनता अब कैसे रहें सर? एक गरीब जनता के मन में एगो बहुत भयानक डर समा गई बा जे लॉकडाउन होई, फिर बैंक के पैसा हमनी कहाँ से तिरेम सन, बैंक वाला लोग ना मानी, ब्याज बढ़ी सर, ऐसे ऐसे बहुत अनेकन जरिया ई गरीब लोग में जौन एगो होला डराइल बनी एकदम खुला तरीका से सर। वहाँ तक कहाँ तक अपने बतावे के चाहत बनी सर, कहाँ तक ये बतावे के चाहत बनी सर जे ई गरीब जनता अब लॉकडाउन हुई तो कैसे जिए? स्वाभाविक रूप में कोरोना के कहर जौन बाटे विगत 1 बरस से एकर पीड़ा पूरे नेपाल ना पूरा विश्व के लोग भोग रहल बा। हमनी ऐसे पहले जब कोरोना के महामारी शुरू भइल ओ बेरा पूरा दुनिया में एकर आतंक मचल और चारों ओर लॉकडाउन भइल, जौना के पीड़ा नेपाल के जनता, नेपाली जनता भी भोगलक। लेकिन और विश्व के विभिन्न देश में जौना ढंग से आम जनता के प्रति सरकार के सहानुभूति और सहयोग रहे, वो ढंग के सहयोग में कमी भइल, तथापि ओकरा के नेपाली जनता स्वीकार करके अपन जेन तेन अपन जौन कारोबार, अपन रोजी रोटी के आगाड़ी बढ़ावते आ गई। और अभी फिर से उ कोरोना बगले के भारत में जौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहल बा, जौना ढंग के समाचार दिन प्रतिदिन हमनी सुन रहल बानी, ऐसे हर आदमी के मन में एगो बहुत बड़ा डर हो चुकल बा
कि एक कोरोना से कैसे सुरक्षित रहल जाए, एक यहाँ सवाल बा। दूसरा तरफ वीरगंज में जौन 2-4 दिन पहले के जौना ढंग से रिपोर्ट अभी आ रहल बा, तो ऐसे भी कुछ मन में लोग के डर समा रहल बा कि भाई अब फिर से हमनी के वीरगंज के लोग एगो कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में आगे बढ़ रहल बा। एक तरफ कोरोना के डर भी बा कि कोरोना हमनी के ना लागो, एकरा से सुरक्षित कैसे रहल जाओ, ए पर भी चर्चा करे के विषय बा। दूसरा तरफ फिर से कोरोना के आतंक मची, फिर लॉकडाउन हुई, तो ये लॉकडाउन में हमनी के जीवन कैसे जियल जाई, ये भी एगो बहुत बड़ा चिंता के विषय बा। तीनों एक दूसरे के आकर्षित कर रहल बा। पहिल का कोरोना के आतंक से बचे के भी बा, दूसर का कोरोना से सुरक्षित भी होके के बा, लॉकडाउन भी ना हो ताकि हमनी के अपन दैनिक जीवन जवन बा उस सहज रूप में आगे बढ़ सके, आर्थिक भार के फिर से सामना करे के ना पड़े। काहे कि जे विगत के कोरोना में जवन लॉकडाउन में बहुत सा देखल चीज बा, कारोबार लोग के अच्छा से ना चले सकल, कईयन महीना के ब्याज बैंक के ना तिराए सकल, अपन कारोबार ना भइला के चलते धीरे धीरे थोड़ा सा लोग में राहत अभी महसूस हो रहा। लेकिन एकरे बीच में फिर से ई जौन एगो बहुत बड़ा कोरोना के जौन कहर आ रहल बा, ई तीनों के एक आपस में संबंध बा। पहिलका बात ऐसे का करे के पड़ल कि हमनी आम नेपाली जनता ही एकरा से सुरक्षित होके खतरा सुरक्षा के जितना उपाय बा उ अपनावे के पड़ल। एकरा के एक मिनट एकरा के का बा कि मजाक के रूप में ना लेहल जाओ। काहे कि जे इससे पहले प्रशासन कहे कि मास्क लगाए के, आज उ मास्क एगो कैसन हमनी के रियली में ओकरा के प्रयोग करता निसन का देखे के पड़ल। आम जन समुदाय के भी बात महसूस करे के पड़ल कि हमनी के कोरोना से बचे खतरा मास्क के प्रयोग करे के पड़ल, भीड़ भाड़ में ज्यादा ना जाए के पड़ल, सतर्कता अपनावे के पड़ल, कहीं जातानी तो अपन आवतानी तो हाथ धोई, सेफ्टी अपनाई। उसे कहा कि अपने खुद पहले सुरक्षित होके के पड़ल। हमनी जब सुरक्षित होके तो निश्चित रूप से लॉकडाउन ना हुई, लेकिन हमनी ओकर पालन जब ना करेम, हमनी ओकर निरंतर रूप में ओकरा के अवहेलना करेम, तो सरकार बिहान के दिन में का करी उ तो ना कहेम। लेकिन सरकार अभी नेपाल सरकार भी पटक पटक कह रहल बा कि हमनी लॉकडाउन करे के परिस्थिति में नहीं खी, लॉकडाउन ही समस्या के समाधान नहीं के हो सकत। हमनी कहल जाओ कि घरे रही तो घरे खाली रह के दाल रोटी तो चले वाला नहीं के, घरे रह के काम तो होखे वाला नहीं के, आ काम ना कैल जाई तो खाए के कहाँ से आई। सरकार हमनी के कोनो ऐसा व्यवस्थापन भी नहीं के कैले। विगत के दिन में देखल गई बा कि वैसा कोनो ढंग के व्यवस्थापन ना भइल, जौना के चलते नेपाली जनता घर में रह के भी अपन जीवन बसर कर सकता, उ परिस्थिति भी नहीं के। वही से अभी का बा कि हमनी के यहाँ के लोग के भी अपने सुरक्षित होके के पड़ल। एकरा साथे साथे अभी देश में 3 तरह के सरकार बा, केंद्र में केंद्रीय सरकार बा, प्रदेश सरकार बा, और ओकरो से जिम्मेवार एगो स्थानीय सरकार बा। तो स्थानीय सरकार के भी एकरा प्रति गंभीर भइला के जरूरी बा। रउआ थोड़ा सा 6 महीना पहले हमनी के जाइल जाओ, जब कोरोना के कहर रहे, प्रत्येक गांव पालिका में, प्रत्येक नगर पालिका के भीतर क्वारंटाइन के व्यवस्था कल गई रहे। वो क्वारंटाइन के नाम पर हमरा बुझाता करोड़ों रुपया के लगानी भइल, बहुत सामान खरीदाइल हुई, व्यवस्थापन भइल। आज उ चीज कहाँ बा, ओकरा के फिर से एस्टेब्लिश करे के आवश्यकता बा। हर पालिका में, हर नगर पालिका में ओकर व्यवस्थापन पहले करे के जरूरी बा। फिर से ही कहर आ जाई आ धड़फड़ में काम कइल जाई तो निश्चित रूप से जनता के वो बेरा तकलीफ तो हुई। अभी उससे पहले अब तो एक तरफ सतर्क होके के अवस्था बा, अभी गंभीर होके के अवस्था स्थानीय सरकार के भी बा। स्थानीय सरकार एकरा प्रति संवेदनशील होको, आम जनता के वो अपन नगर के, वो अपन गांव के जनता के कैसे सुरक्षित रख सकता, एकरा प्रति ओकरा भी संवेदनशील बने के जरूरी बा। ये तीनों सरकार एक आपस में सहयोग के भावना लेके अपन भूमिका के आगाड़ी बढ़ाओ। दोसर जनता आम पब्लिक के भी थोड़ा सा, जिसे अभी बाजार में जौना ढंग के भीड़ बा, काम में जाइल जाओ लेकिन सेफ्टी के हिसाब से जाइल जाओ, सुरक्षित होके जाइल जाओ। शहर में ताकल जाओ, बहुत लोग मास्क नहीं लगावत, ओकरा के प्रयोग में ले आए के पड़ल, ओकरा के मजाक में ना रखे के पड़ल।
मास्क बा तो लोग के पॉकेट में रखल रहता, रउआ केहू कही तब निकाल के लगाई। अपन सुरक्षा अपने करे के बा, एकरा प्रति जनता के भी संवेदनशील होके के पड़ल। निश्चित रूप से लॉकडाउन बढ़िया चीज नहीं खे, दूगो निकाय से देखल जाओ। एक तरफ सेफ्टी के हिसाब से धड़ाक से कह देवल जाए लॉकडाउन कइल जाओ, तो लेकिन लॉकडाउन के बहुत ऐसा ओकर पीड़ा बा जवन सहल बा विगत के दिन में, और फिर से ओकर सामना करे हमरा बुझाता कि नेपाली जनता ना सकी। वही से सेफ्टी अपनावल जाओ, लॉकडाउन के विकल्प खोजल जाओ, अपन सुरक्षा कैसे होई हमनी ओकर कोरोना के जौन संक्रमण से बचे खतरा जितना भी उपाय रेडियो से प्रचार हो रहा बा, अभी टेलीविजन से प्रचार हो रहा बा, सब कुछ लोग सुनता, ओकरा के बसरते खाली सुन के ना ओकरा के पालन कइल जाओ, ये हमार आग्रह बा। जी, जहाँ तक के बात के लिए सर, बीतल समय के जब एगो रुआ कहानी बतेनी है तो बीतले समय के कहानी रुआ से बतावत बनी सर। रुआ लोग एगो मधेश के बानी और एगो मधेश के पूरा पब्लिक के धड़कन बानी लगन। जब मधेश के साथे बानी सर तो बीतल समय में मधेश के लोग ही बैंक से पैसा ले रहे तो सर ब्याज तक माफ ना होके सकल। देखिए एकर निश्चित रूप से बैंक के ब्याज बहुत किस्म के ब्याज रहे ना, बैंक के लोन होला, बहुत किस्म के लोन होला। रवा कहनिया मधेश के निश्चित रूप से हमनी मधेसी जनता के अधिकार खतरा आवाज उठावते रहल आइल। प्रदेश में भी ये 2 नंबर प्रदेश में मधेशवादी दल कहीं या मधेश प्रति चिंता रखे वाला पार्टी के सरकार भइला के चलते रवा याद हुई कि कृषि में बहुत से जे लोन ले रहे ओकर ब्याज माफ कैलक प्रदेश सरकार। बहुत से ऐसा क्राइटेरिया मिला के प्रदेश सरकार 4 महीना के ब्याज माफ कैलक। अब केंद्र सरकार बहुत कुछ ना कैलक, ओकर जवाब तक केंद्र दी, लेकिन प्रदेश सरकार कृषि में काम करे वाला लोग के ब्याज माफ कैलक, सरकार के ओर से ओकर पैसा मिना कैलक। लेकिन सर जहां तक एगो बात कहनी जे केंद्र सरकार जवाब दी कह के, तो केंद्र सरकार से तो आम पब्लिक जवाब ना ली, रौरा लोग इनके जवाब देवे के पड़ी काहे से रौरा लोगन तो अगुआ बनी सर। एकदम सही बात बा। सकभर ओह बेरा जौना ढंग से सरकार के हम पहले भी कहनी है कि सरकार के जौना ढंग से प्रस्तुति होके के चाहिए उ प्रस्तुत ना होके सकल। ई बात नेपाल के जनता हमनी सब के बुझ रहल बानी। तो अब खाली सरकारे के दोष देवल जाए कि अपने भी सेफ्टी अपनावल जाए। अब थोड़ा सा अपन सेफ्टी अपनैला के जरूरी बा। जे कैलक जवन कैलक उ तो हमनी भोगनी, जितना भी लंबा भाषण देवल जाओ, लेकिन कार्यान्वयन में जौन दिखाई देवेला ओकरे के माने के चाहिए। जी जी। पिछला कोरोना के कहर हमनी देखले बानी, भोगले बानी। बहुत लोग बहुत बात बोललक, लेकिन के का कैलक उ चीज तो सब लोग महसूस तो कैले बानी, रियलाइजेशन तो कैले बा। प्रैक्टिस में उ देखाए के तो मिलल कि ओकरा का फायदा मिलल कि ना मिलल। आखिर अंततः उ सारा काम अपने करे के पड़ल। वही से अब आवे वाला दिन में हमनी दूसरा के आस करके ना रह के, ठीक बा, सरकार के हमनी आग्रह कइल जाओ कि वो हमनी के व्यवस्थापन करे। हमनियों के काम बा ओकरा के घचघचावे के। स्थानीय सरकार बा, प्रदेश सरकार बा, केंद्र सरकार बा, आवाज उठावल जाओ, लेकिन अपना ओकरा संगे संगे अपने भी सेफ्टी अपनावल जरूरी बा। सर सेफ्टी जरा जिंदगी से डर बा सेफ्टी अपनाएम, लेकिन वास्तव में रियल देखे के मिलत बाटे हमनी के बिरगा शहर में या विभिन्न गांव ठाव के अवस्था देखे के मिलत बाटे। बहुत मास्क कम लोग यूज करत बानी और दुरिया का हाथ समझत नहीं कि बहुत भीड़ भड़ाका में रहत बानी। लेकिन पूरा पब्लिक से तो हम रेडियो के माध्यम से भी कहत बानी रउआ लोग दुरिया तंगा कायम करी। और जहाँ तक बात एगो लॉकडाउन के प्रश्न सर एगो खड़ा बाटे, लेकिन लॉकडाउन बॉर्डर भी खुला बाटे, अभी खुला तरीका से एने के लोग एने आवत तानी, एने के लोग ओने जात बानी कह के। तो बॉर्डर के बारे में सर कहाँ तक प्रस्ताव आगे बढ़ल बाटे? और जहाँ तक सवाल बा, देखिए बॉर्डर पहले भी बंद रहे ना, वो हमनी के सब के बॉर्डर बंद भइला के चलते उसे का घाटा नाफा भइल हमनी यहाँ के जनता जे बॉर्डर पर रहता वो बुझलक। जी जी। लेकिन बॉर्डर में रुआ आवतानी जातानी जे भी उस कहीं भी हुए जरूरी बा अपन सेफ्टी करे के, सरकार द्वारा ओकर चेक जांच करे के। बाहर के आदमी आवता, बॉर्डर हमनी के तो ओपन बॉर्डर बा ना, रुआ हियाँ रोके मुँह से चल जाए। लॉकडाउन में हमनी देखले रहनी, दोनों सरकार बंद कर देलक बॉर्डर, भंसार के सामने से लोग ना जाए, लेकिन भंसार के बगल से हजारों लोग गइल आइल। तो ओकरा के हमनी पूर्ण रूप से आवत जावत नहीं रोक सकत। वो हमनी के नेपाल भारत से जो संबंध बा, लोग के कारोबार बा, लोग के रोजगार खतरा भी लोग बाहर जाला, बेटी रोटी के संबंध बा, विभिन्न समस्या बा। एक यहाँ का बा कि राज्य अपना तरफ से भी अपन दायित्व निर्वाह करो, चेक जांच के दायरा बढ़ाओ और आम जनता भी
अपन सेफ्टी अपने अपनाओ। लेकिन सर बिहान के दिन में अगर अचानक लॉकडाउन पूर्ण तरीका से करे के भी पड़ल, अगर हो जात बा लॉकडाउन बिहान के दिन में अचानक, तो फिर तो सर ब्याज बढ़ी बैंक के, फिर पब्लिक ना कमाए तो पर देखिए उहे बात हम बारंबार ये बात करनी कि लॉकडाउन से घाटा बा, नुकसानी बा। तो लॉकडाउन खाली मने हमनी के कॉल लॉकडाउन ना हो तो लॉकडाउन काहे ना होई, ओकर तो अपनाए के परल ऊपर विधि उ चीज हमनी के अपनावे के परल रगल की राज्य अब कितना गंभीर हुई, राज्य संचालन करे वाला जी जवाब दे सकता नु। लेकिन सर दुरिया तो पब्लिक अपनेबे करम, लेकिन दुरिया अपनेला के बावजूद भी अगर कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ल बाटे, रुआ देखत बानी कोरोना बहुत ज्यादा स्कोर में बाटे। अभी सबसे बेसी कोरोना हमनी के बीरगंज में देखे के मिलत बाटे। लेकिन जब ना बीरगंज में भी बा, ललितपुर में भी बा, और जिला में भी बा, और जिला में बाटे, लेकिन बीरगंज में भी स्कोर तंग अच्छा बाटे। हाँ। लेकिन अचानक लॉकडाउन हो भी सकत बा, कोनो गारंटी नहीं है लॉकडाउन ओकर गारंटी नहीं है, हमनी ओकर गारंटी नहीं ले सकत, उ सरकार के हाथ में बा। हमनी के आग्रह ये बा कि उ परिस्थिति मत आओ। अब बिहान उ परिस्थिति आ जाए तो राज्य करी जी। अब राज्य करी तो राज्य ओकर व्यवस्थापन भी करे के हमनी के आवाज उठाए, ये तो हो लेकिन सकता। सर रउआ लोग इन बार बार व्यवस्थापन करे के खातिर केंद्र लेवल के राजनीतिक दल के या हमनी के सरकार से रउआ लोग रिक्वेस्ट करेनी, लेकिन रउआ लोग इनकी रिक्वेस्ट के पालना कहाँ तक भइल बाटे केंद्र लेवल में? सर ना होई तो राज्य के दायित्व ना करे के तब न ओकर विरोध होला। आज राज्य नइखे करे सकल, रउआ कोरोना से लेके अभी तक लेके महामारी में देखे ए देश में 2/3 के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार जी। जनता तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मत दे के लगभग 2/3 के सरकार तो बना देले रहे जी। लेकिन यहाँ कोरोना के कहर में पब्लिक के फायदा का होई ओकरा बारे में सोचे के क्योंकि तो फुर्सत नहीं के। सरकार गिरावे में, सरकार बनावे में, सरकार पार्टी फूटे में, ई सारा घटना दुर्घटना तो हमने देखते बानी। तो यहाँ तो राज्य ही संवेदनशील नहीं के। राज्य जे संचालन कर रहा बा उ अपने झगड़ा में हैरान बा, उ जनता के समस्या कहाँ सुने के तैयार बा अभी। लेकिन जनता तो रउरा लोग इनके अगुआ बनेले बा, जनता अगुआ बनेले बा, तो जनता राज्य जे संचालन करेला उ अगुआ हनु, राज्य जे संचालन करेला उ अगुआ। हम का कर सकता नहीं अकेले, हम आवाज उठा सकता नहीं, हम राज्य संचालन करे वाला जगह में नहीं किनु कि हम ओकरा के कार्यान्वयन कर देम। लेकिन नागरिकता के बारे में सर एगो जौन आवाज उठत बाटे अभी रउआ सुनत बानी, नागरिकता इंडियन के जौन इंडियन ए माने बिहार से हमनी के पड़ोस देश भारत से जौन एगो लड़की के शादी करके ले आवले ओकर नागरिकता कानून 7 बरस के बाद मिली। ई देखी ई एगो काबा की नेपाल में ई बहुत बड़ा एगो नस्लीय चिंतन कहल जाला नु, एगो पहाड़ी समुदाय कहीं या मधेसी समुदाय के बीच के एगो अंतर्द्वंद के ई सब बहुत बड़ा झमेला है। ए पर बहुत बड़ा विवाद हो चुकल बा है कि ना। ई नेपाल में एगो विधेयक लियावल गई रहे एक बेर कि भारत से या कोनो भी देश के कोनो लड़की के शादी यदि नेपाल में होता तो 7 बरस तक ओकरा नागरिकता ना देहल जाए। ये सब माने गैर जवाबदेहिता विषय है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे पहले हमनी के जौन सुविधा रहे उ सुविधा होके के चाहिए। कहीं के भी लड़की होके, हमरे नेपाल के लड़की विदेश में शादी होता तो उ बिहान जाए वहाँ तो वहाँ के नागरिक ना हो तो वहाँ काम धंधा कैसे कर सकता। सर ई जवन सुनी ना, ई जवन विधेयक उ लोग ले आई रहे गलत रहे, एकर व्यापक विरोध हो चुकल बा। ई संभव भी नहीं है और ऐसा यदि केहू करी तो उ नेपाल के जनता के अब बर्दाश्त होके वाला नहीं है। उ संभव भी नहीं है। उ बहुत ही मतलब कि ओकर विरोध भी भइल बा संसद में, हमनी के पार्टी बारंबार ओकर विरोध कैलक और वो टेबल नहीं खे भइल उ विधेयक। उ कुछ लोग के मानसिकता है, उ एवड़ा ओना कहल जाला कि गलत सोच के उपज है। उ आगे बढ़े वाला नहीं है, ऊपर उ संभव भी नहीं है। ओकरा खतरा नेपाल में पहले जौन सुविधा रहे, हमनी के नेपाल के संविधान में बाकायदा स्पष्ट रूप में लिखले बाटे कि विदेशी नागरिक के यदि यहाँ शादी ब्याह होता तो ओकरा वही बेरा नागरिकता मिलेगी चाहिए और मिली। यहाँ अभी सबसे बड़का समस्या कथी हो गई बा, 2063 साल के नागरिकता टोली जब आई रहे ओह बेरा जन्मसिद्ध नागरिकता बनल, बहुत लोग के जन्मसिद्ध नागरिकता बनल, जे यहाँ के जन्मे से नेपाल के नागरिक बा ओकरा नागरिकता मिलल। आज वो नागरिक के बाल बच्चा के नागरिकता नहीं खे मिलत। उ एगो बहुत बड़ा कठिन विषय बा। जे यहाँ के नागरिक है ओकर बच्चा भी तो इहे के नागरिक है नु, दोसर जगह के तो नागरिक ना है। एकरा खतरा जनता समाजवादी पार्टी पटक पटक संसद में भी आवाज उठेले बा और ई कार्यान्वयन के प्रक्रिया में आगे बढ़ रहल बाटे। हो सके अब इस समस्या भी समाधान हो। देखे के नजरिया तो लागत बाटे जे बिहार से हमने के पड़ोस देश भारत से रउआ लोग इनके बेटी रोटी के संबंध या हमनी के तो ई सब एगो तो
तरीका से के तोड़ल जात बाटे नु सर। अब उ त भने उ त का बा कि देश में यहाँ राजनीति वही ढंग के होला। एक तरफ का होला कि नेपाल में मधेश के लोग के विपक्ष में बात कइल जाओ, भारत के विपक्ष में बात कइल जाई त एगो यहाँ राष्ट्रीयता मजबूत हुई। ए ढंग के नेपाल के एगो राजनीति अलग बा, ये अलग विषय बा। ऐसे का बा कि उ काल के दिन में जब नेपाल भारत के बेटी रोटी के संबंध रहे उमें निश्चित रूप से उमें जाके दुराव आई, उमें जाके एगो झंझट पैदा हुई। बिहान जौना ढंग से सहज रूप में हमनी के शादी बियाह होत रहा उमें भी अप्ठ्यारो हुई। तो ई का बा कि संबंध बिगाड़े के एगो तरीका रहे, लेकिन ई संभव नहीं खे और आगामी दिन में ना होई निश्चित रूप से। लेकिन सर जे अपना बेटी के शादी बिहार में के लिए बनी, बिहार के बेटी की शादी नेपाल में भइल बाटी, अगर आवे वाला दिन में ऐसा हो भी जात बा तो आम पब्लिक मानेम सर? वो होखे के संभव नहीं खे, जनता ओकरा के ना स्वीकार करी। बीतल समय में आंदोलन में सर ये बात रहे जे आंदोलन वही के चलते तो इतना बड़ा आंदोलन भइल ना, उहे विधेयक के चलते इतना बड़ा आंदोलन भइल, इतना बड़ा विद्रोह भइल। अब उ संभव थोड़े बा। लेकिन आंदोलन में सर ये बात रहे जब तक हमनी का अधिकार पूरा ना हुई तब तक हमनी आगे ना बढ़े सन कह के एगो रउआ लोगिन की एक आवाज रहे। लेकिन सर अभी तक तो बहुत अधिकार बहुत कम में रहते हुए भी रउआ लोगिन आगे बढ़ गई। देखिए का बा कि मधेश मूवमेंट कहीं या आंदोलन कहीं कोनो भी आंदोलन एगो मुद्दा लेके आगाड़ी बढ़ेला। उ मुद्दा संबोधन होते होते प्रक्रियागत रूप में कुछ संबोधन भइल, कुछ बाकी बा, जौना खतरा संघर्ष हो रहल बा। लेकिन निरंतर आंदोलने रोडे पर रुआ रहेम, रोडे पर रुआ जुलूस खाली नारा लगाएम, उहे वो आंदोलन ना हो। अपने के पिछला चुनाव जब भइल संसद के चुनाव के बाद केंद्र सरकार में ओली जी के सरकार बनल, वही बेरा से जनता समाजवादी पार्टी के ओबरा के राजपा कहीं वो अपन मुद्दा के वही बेर से संघर्ष करते आयल बा। संसद में भी वो बात रखलक। आज भी अभी ई वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री केपी ओली के तरफ के ओर जसपा स्पष्ट रूप में अपन बात रख चुकल बा कि हमनी के मांग के जे संबोधन करी ओकरा हमनी सहयोग करेम। हमनी के मांग स्पष्ट रूप में आगाड़ी बढ़ल बा। अभी पहिलका बा देखल रुआ सुनत होकेम, रुआ भी जानत होकेम, हमनी के एगो सांसद जे नेपाल के जनता के वोट से अत्यधिक मत से निर्वाचित भइल रेशम चौधरी अभी भी जेल में बड़न। जना बेरा थर्डवट आंदोलन भई रहे, वो आंदोलन के क्रम में उ त आंदोलन अधिकार प्राप्ति खतरा रहे, उ कोनो व्यक्तिगत के उसके रिश्वी खतरा ना रहे। वो आंदोलन में उनका प्रति मुद्दा लगा के आज उ जेल में बड़न। जनता के अत्यधिक मत से विजयी भइल सांसद हुवन। उनका सहित 292 गो हमनी के अधिकार कर्मी लोग के ऊपर मुद्दा चलावल गइल बा। हमनी के पार्टी के स्पष्ट धारणा बा कि पहले ओकरा के रिहाई करे के पड़ल, वो आंदोलनकारी के मुद्दा फिरता करे के पड़ल। लेकिन बीतल समय कितना दिन से रुआ लोग रिहाई की मांग करत बानी, लेकिन सरकार सुनत नहीं खे। तो सरकार के का बा कि अपने आंदोलनकारी तो मांग करी नु, संघर्ष के रास्ता खोजी। संघर्ष के रास्ता सदन में चल गईला के बाद तो पहले सदन में संघर्ष कइल जाला, जब सदन से ना होके सकी तब नु सड़क आवल जाला। अब तो सड़क से अभी सदन में बा, सदन में एकरा खतरा संघर्ष हो रहल बा, अपन बात रख रहल बा। लेकिन सर जनता के सवाल के बात बटे, जनता के सवाल का रहेला जी जितना राजनीतिक दल के नेता लोग बानी ते चुनाव जब जीत जानी लोग, चुनाव जीते से पहले दुआरे दुआरे घूम के रुआ लोग इनके हर सपना का हम पूरा करें, और इस चुनाव जीतला के बाद में केंद्र लेवल में चल जानी लोग और विभिन्न FM चैनल पर इंटरव्यू आवला तो बहुत अच्छा अच्छा बात बोले नहीं लोग। लेकिन फिर चुनाव आवे से 2 महीना 3 महीना पहले केहूँ में छेड़छाड़ के फिर आके बिरगत से आंदोलन शुरू कर दे हम लोग, फिर पब्लिक हमारा साथ में चलाई। तो सर ये रवैया कहीं मिलत तो नहीं है? का बा कि आंदोलन अलग विषय है, चुनाव अलग विषय है। और सबसे पहले रउए जब ये बात कहनी है, हम तो 2046 साल से लगातार अभी तक ले हर एक आंदोलन में हमार भूमिका रहल बा। चाहे वो प्रजातांत्रिक आंदोलन होखो, चाहे राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध के आंदोलन होखो, चाहे मधेश मूवमेंट के आंदोलन हो, हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निर्वाह करते ही आयल। लेकिन हम चुनाव तो ना जीते सकल बानी। कहाँ हमरा चुनाव में, हमरा तो जनता नहीं के चुनाव जीतैले, लेकिन अभी भी जनता खतरा या यहाँ के लोग खतरा उतने ईमानदारीता बा जितना काल रहे। कोनो जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतला के बाद ही आदमी सब कुछ कर सकता, जरूरी नहीं है। अपन आवाज रवा उठा सकता नहीं। जे चुनाव जीत के गईल उ का आवाज उठाता, अच्छा काम करता कि ना करता, ओकर फिर से मूल्यांकन तो जनते करी।
तो एक बेर चुनाव तो जीतेम तो ओकरा के 2 महीना में तो ना हटाएम, 5 साल खातिर केहू चुनाव जीतेला तो 5 साल में उ निमन काम करी तो फिर से जनता ओकरा सपोर्ट करी, आ ना करी तो जनता ओकरा के विपक्ष में सपोर्ट जाई। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता तो ये है। फिर से ओकरा जनता में आवे के पड़ी, जे निमन काम करी। जे चुनाव में तो लोग जाला तो वादा तो करेला नु, हम बहुत अच्छा काम करेम, ई करेम ऊ करेम, बहुत मैनिफेस्टो से लेके सारा कुछ लेके आवेला, लेकिन बिहान वो अच्छा काम ना करे सकी तो ओकरा के जनते नु ओकरा के सजाए दी। जी सर, अभी तक बात के लिए अभी अपने लोगों के पार्टी के कहाँ तक के केंद्र लेवल में भूमिका रहल बाटे और का हो रहल बाटे? अभी का बा कि रोवा जानत हो के सुनत भी बानी, अभी का बा स्पष्ट रूप से अभी के देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बाड़न। केपी शर्मा ओली एक तरफ विभिन्न पार्टी से बात कर रहल बाड़न, वही में हमनी के जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप में कहले बा चाहे जे भी होके हमनी के मांग के संबोधन जे करी ओकरा हमनी सहयोग करें। तो जसपा चाहे वो नेकपा एमाले होके या माओवादी होके या कांग्रेस होके, अब जनता समाजवादी पार्टी केहू के खाली समर्थन करे खतरा सहयोग करे खतरा पार्टी नहीं के बनल। एकर मांग के संबोधन जे करी ओकरा के सहयोग करें और हर जगह पर पार्टी के लोग अपन मांग रख देले बा। अब प्रक्रिया रूप में आगाड़ी जे बढ़ाई ओकरा के सहयोग कल जाए, एमे पार्टी स्पष्ट रूप से आगाड़ी बढ़ रहा बा। सर, जनता के सपना के पूरा करे खातिर लागल बन लगा। जनता के सपने खतरा तो राजनीति होला नु, लेकिन जनता के सपना पूरा होई विश्वास बाटे सर। वो धीरे धीरे पूरा होकबे करी, आस तो रखा ही के पड़ी, निराश बनला से संभव थोड़े। कब तक आस रहो जनता? दर दर के ठोकर खात बानी सर। नहीं, समय के आंदोलन में देखी कितना युवा लोग मरा गई नहीं, कितना अच्छा अच्छा घर के व्यक्ति लोग के जो एगो हमने के ठेठ भोजपुरी में मतारी विधवा यानी कि जो एगो परिवार विधवा हो गई नहीं कह के, ऐसा भी रहेला मतारी कोक सुन हो गई मतारी के कह के, ऐसा देखी सर इतना बड़का बड़का कहानी भइला के बावजूद भी अभी तक जनता देखी ऐसे नहीं देखी कहा कि हर चीज के खाली नेगेटिव रूप से सोचे तो नेगेटिव मिली। मधेश आंदोलन इतना बड़ा उपलब्धि देले बा, लोग कह दे वाला चट से का मिलल, अरे मिले के बहुत कुछ मिलल बा। अब रुआ के हम गनावे के चाहे पहिलका सबसे पहिलका उपलब्धि, नेपाल में मधेसिया के केहू नेपाली माने के तैयार ना रहे। पहिलका बात, आज पूरे विश्व ही माने के तैयार बा कि नेपाल में खाली टोपिए पहने वाला लोग ना रहेला, धोती पहने वाला भी रहेला, गमछा लगावे वाला भी रहेला। अब यहाँ के नागरिकता बनावे खतरा नेपाली टोपी जरूरी नहीं खे, ई केकर देन है? तो सबसे बड़का पहचान मिलल अपने के, ई उपलब्धि है। दूसर का उपलब्धि हमनी कहनी संघीय सरकार में देश जाए के चाहिए, संघीयता हुई तो ये देश के विकास हुई। पहले केंद्रीकृत सरकार रहे, पहले काठमांडू से खाली देश चलत रहे, आज प्रदेश सरकार भइला के उपलब्धि का बा। आज गांव गांव में जाके देखी पिच रोड बन रहल बा, नाला बन रहल बा, ढलान हो रहल बा। ई का है? जनता की उपलब्धि है कि ना है? 2 बरस 3 बरस पहले एक गांव में कोनो ऐसा सड़क विस्तार देखले नहीं रुआ, कोनो मधेश के गांव में नाला पिच सड़क देखे के ना मिलत रहे सपनों में। हमनी तो ऊ देखले बानी वीरगंज से जब तिलावे पार करेम तो 5 किलोमीटर सड़क ना रहे। आज तो हर गांव में विकास हो रहा बा, हर गांव में। ठीक बा, कोनो गांव पालिका के मेयर खराब हो सकता, नगर पालिका के प्रमुख कथी भ्रष्टाचारी हो सकता, लेकिन काम नहीं के भली बात मत कही। जनता के काम मिलल, जनता के बहुत कुछ मिलल बा। तीसर का बात रहुआ के हम बताओ नहीं, आज काल के दिन में पुलिस के एगो जागीर खाए के अवस्था ना रहे। आज चाहे इंस्पेक्टर के भर्ती हो को या अधिकृत के भर्ती हो को, सब जगह मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम के कोटा फिक्स बा और मधेसिया के बेटा भी इंस्पेक्टर बन रहा बा, अधिकृत बन रहा बा। उ एकरे देना देखी आंदोलन के उपलब्धि बहुत मिलल बा। लोग कह देवेला ई रउआ भाषा का बा, कुछ लोग कह देवेला सड़क पर चलते रही कही का हेतना मधेसिया लोग कहला काथी मिलल, अरे ना मिलल रही तो तोरा बोले के ना मिली। लेकिन आज ई उपलब्धि है। देखिए का बा की सुनी ना, ई जनता के उपलब्धि है, एकरा के सार्थक उपलब्धि के रूप में लेहल जाओ। ऐसा बहुत से चीज बा रह गल कि हाँ हम जितना सोचतानी एके बेर सब कुछ हो जाओ उतना नहीं खे भाई, धीरे धीरे होई जी। लेकिन सर जनता के सवाल जौन बाटे सर जनता के मालूम नहीं खे जे कथी कथी उपलब्धि भइल काहे नहीं खे मालूम, हमनी बताते हम कहनी नु रउआ देखी
जनता के कैसे मालूम नहीं के? काल उहे जनता वही सड़क पर चलत रहे तो कच्ची सड़क रहे। जी जी 20 बरस पहले, 5 बरस पहले, 7 बरस पहले वो गांव के अवस्था का रहे और आज कितना फर्क बा? जनता से पूछी ना फर्क बा कि नहीं के फर्क। वही सड़क पर चलता, वही स्कूल में पढ़ावता। हाँ, कुछ जनता के भी तो संवेदनशील होके के पढ़ल हो। नहीं खे मिलल, लोग कहला अधिकार नहीं खे मिलल। अरे बहुत कुछ मिलल बा, उपलब्धि जौना के उपभोग कर रहल बानी। अभी जाके देखी ना, लोक सेवा आयोग के वैकेंसी हो रहल बा। अब तो रुआ केहू के हाथ पसारे के जरूरी नहीं है। अब तो हर जगह मधेसी कोटा तो फिक्स बानू। आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, दलित सबके कोटा फिक्स बा। आज दलित के बच्चा भी इंस्पेक्टर बन रहा बा। ये उपलब्धि है, मधेश मूवमेंट के उपलब्धि है, ये आंदोलन के उपलब्धि है। जी जी जे कम पढ़ा लिखल बनी वहाँ के मालूम नहीं है, वैसे सरकारी रेडियो जी वहाँ के जानकारी करावे पड़ल, जानकारी होके के पड़ल। जी जी एकदम एकदम सही बात बा। आज हर गांव में उप मेयर काहे ना होके महिला बा। काल के दिन में वो महिला कहाँ रहे? कोनो गांव पालिका में महिला दिखाई देते रहे जनप्रतिनिधि? आज हर गांव पालिका, नगर पालिका में महिला के उपस्थिति बा, वार्ड में महिला के उपस्थिति बा, दलित के उपस्थिति बा। अब रह गल कि उ महिला वहां जनप्रतिनिधि बन के वो अपन परफॉर्मेंस करे नहीं के सकत, तो ओकर कमजोरी है। जी जी अधिकार तो मिलल बा। सर समय बहुत कम हमने के लगे, लेकिन बहुद्रा माई नगर पालिका की अवस्था कैसे रहल बाटे सर? बहुद्रा माई नगर पालिका से रौरा भी बानी सर। देखिए बहुद्रा माई नगर पालिका के जहाँ तक ले सवाल बा, नगर पालिका चलता, नाम के हिंगे चलता। जवन एगो उपलब्धि पूर्ण रूप से होके के चाहिए 3 बरस में वो दिखाई नहीं के देत। वहाँ के जौन ढंग के कार्यालय संचालन बा, निश्चित रूप से जैसे काबा की रोवा कहनी है, स्थानीय निकाय अभी बहुत ही पावर में बा। जी जी स्थानीय निकाय के काम करे के क्षमता बहुत बा, लेकिन रोवा काम करे सकेम तब नु। अभी ये रोवा कहनी है कि अधिकार तो बा, ओकरा के प्रयोग करे के पड़ल। जैसे नगर पालिका गठन तो हो गई, राज्य साल में 54 करोड़ के योजना दे रहल बा, प्लान दे रहल बा, लेकिन वो नगर पालिका में आखिर ओकर पालन होता कि ना, ये एगो बहुत बड़ा तर्क के विषय बा। आज भी हमनी के बहुद्रा माई नगर पालिका के रुआ सवाल पे बात करता नहीं, वहां के कार्यालय संचालन से लेके जी जौन परफॉर्मेंस नगर पालिका के देवे के चाहिए, जनता के जौन चीज लौके के चाहिए, उ चीज दिखाई नहीं के देत। कोहे खतरा खाली नगर पालिका बा, नगर पालिका के रूप में ओकर जौन काम होके के चाहिए उ काम नहीं खे। एगो हम व्यक्तिगत रूप में नहीं कहत, वहाँ के आम जनता से ही बात पूछल जा सकता। जी कहा से आम जनता के बहुत ज्यादा पीड़ित बानी सर। एगो छोट सा टोल के बात बताओ तनी। बहुद्रा माई नगर पालिका में रहल एगो फुलकौल गाँव भी पड़ेला सर। वहाँ देखल है तो दिन प्रतिदिन अभी अनेकन पालिका में नाला निकलत बाटे, तो बहुद्रा माई नगर पालिका में नाला भरात बाटे। अच्छा वास्तव में देखल जाए सर, फुलकौल गांव में आके वहाँ के मेयर साहब निगरानी करी या रउआ लोग जाके निगरानी करी, तो फुलकौल गांव में अपना द्वार के सामने लोग नाला भर देले बानी, और नाला जे रोकी उ बिहान चलो जिला में होई मारू जनवा। लेकिन उ पालिका के मेयर साहेब जब इंगे करत बानी तो सर रउरा लोग कुछ देखिए का बा कि बहुत चीज बा नगर पालिका के संदर्भ में। सिर्फ नाला ना, सबसे पहले इससे पहले भी रुआ सुन ले होके बहुद्रा माई नगर पालिका के शिक्षा क्षेत्र के अवस्था बड़ा ही नाजुक बा। जी जी वहाँ मावी स्कूल सब चल रहा बा, लेकिन विद्यार्थी के संख्या जौना रूप में ज्यादा बा, उतना टीचर के पूर्ति भी नहीं के, अच्छा से पढ़ाई होके नहीं के सकत। बच्चा सब क्लास में रहता, लेकिन ओकरा के पढ़ाए वाला टीचर नहीं के। सबसे बड़ा तो शिक्षा में इतना बड़ा एगो गंभीर समस्या दिखाई दे रहल बा। एकरा के ई सब समस्या है। नाला तो बनत रही, होत रही, वो एगो प्रक्रिया है, चली। स्वास्थ्य के अवस्था भी देखें, अभी कोविड-19 के हमनी के चर्चा कैनी है सन, अभी भी वहाँ के स्वास्थ्य चौकी के कहीं व्यवस्थापन बढ़िया से नहीं के होके सकल। इतना बड़ा कोविड के हमनी के भोग रहल बानी, लेकिन गवर्नमेंट नगर पालिका के ओर से कोनो बढ़िया एगो अस्पताल के प्लान ना आवे सकल। तो का बा एकरा प्रति कोनो वैसन काम नहीं के दिखाई देत। जैसे अभी के नगर पालिका के उपमेयर के कानूनी अधिकार बा, मुद्दा मामला सारा फरसौट करे का अधिकार बा, लेकिन वो गांव पालिका वो नगर पालिका के भीतर कोनो झगड़ा होई, विवाद होई, सारा चलावता जिला प्रहरी में। जब सारा कुछ जिले प्रहरी में आई तो वो स्थानीय निकाय के सरकार के महत्व का रह जाई?
खाली योजना चलावे के, खाली पैसे खर्चा करे के, बाकी भी तो काम बा भाई। उ काम के तो खोजी करे के पड़ल ना। आज वो वो नगर पालिका के भीतर देखल जाओ, गाड़ी पर गाड़ी खरीदा रहल बा, गाड़ी पर गाड़ी, इतना ना गाड़ी बा कि कर्मचारी से ज्यादा गाड़ी बा। वहाँ मोटरसाइकिल उतने बा, 4 चक्का उतने बा, ईंधन के खर्चा बढ़ले बा। लेकिन 10 से 5 ना प्रमुख जी भेटैयन, ना उप प्रमुख भेटैयन, ना हाकिम भेटैयन। महीना में 4 दिन 5 दिन भेटाई लोग। ई अवस्था बा। वहाँ के पब्लिक से रोवा पूछी, पब्लिक बताई वहाँ के। लेकिन हमनी के संघीयता, इस संघीयता आइला के बाद नगर पालिका गठन हो गई। नगर पालिका एगो अच्छा परफॉर्मेंस करी, बिहान के वो जनता के लागित कि हाँ अब नगर पालिका हो गई बा, हमनी के भी सुविधा मिल रहल बा, तो खुशी लागित। लेकिन जौना ढंग से अभी के परफॉर्मेंस बा, निश्चित रूप से वो दुखदाई बा, सुखदाई परफॉर्मेंस नहीं के। बहुद्रा माई नगर पालिका के सर जितना पब्लिक बानी उतना लोग के डरवा के राखल बाटे, वही से पब्लिक लोग नहीं बोला शायद ऐसा लागत बाटे। अब ओकर बात रहुआ पब्लिक से बात करी, हमरा नहीं लागत सारा लोग डराइले होई, बहुत कम लोग होई जे डरात होई, चाहे लेकिन का बा कि जनता के जागे के चाहिए, जनता के सही बात बोले के चाहिए। जनता जनार्दन होला, निमन बात निमन कहीं, खराब बात खराब कहीं। केहू अच्छा काम करता तो ओकरा के सहयोग करी, लेकिन खराब काम करता तो ओकरा के असहयोग करे के पड़ल। सर निर्धारित समय बहुत कम बाटे, लेकिन बहुत कम समय में बहुत ऐसा प्रश्न रहला जौन हमरा से अब छूटत बा। लेकिन सर बहुद्रा माई नगर पालिका में अपने के भूमिका का रहल बाटे? अब देखिए, हम तो विगत में निर्वाचन में चुनाव लड़नी, जनता सपोर्ट ना कैलक, ठीक बा, जितना कैलक जे कैलक कुछ मत हमरा तो मिलल, दूसरा स्थान में आईनी, अपन दायित्व निर्वाह कर रहल बानी। वहाँ के विकास निर्माण के काम में भी हमनी थोड़ा सा प्रदेश सरकार से पहल करके बहुत से ऐसा काम बा जौन छोटा छोटा योजना सब हमनी के गांव घर में जनता के बिहान के दिन में फायदा पुगे, ओकरा खतरा काम कर रहल बानी सन। वही तरह सामाजिक काम, खेल कूद लगायत के विषय हमनी से जौन हो सकेला वहाँ के युवा सबके परिचालित करे के काम कर रहल बानी। शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न स्कूल में जाके भेंट करके वहाँ के परिस्थिति का बा, बिहान के दिन में कैसे सुधार हुई, ओकरा खतरा हमनी के अपन सलाह सुझाव काम कर रहल बानी सन। निरंतर रूप में वहाँ के जनता से संपर्क में बानी सन, हमनी के सलाह सुझाव देत रहेनी, लेत रहेनी, वहाँ से भी कुछ सीखे के मौका मिलेला, ये प्रक्रिया में लागल बानी सन। जी, और सर कार्यक्रम के अंत में हमने आ चुकल बानी सन, जितना अपन बहुद्रा माई पालिका के या जितना भी पब्लिक बानी कार्यक्रम सुन रहल वहाँ के कुछ कह सकत बानी? अंतिम में यह कहम कि सबसे पहल का अभी एगो कोरोना के जौन महामारी फिर से एगो बहुत बड़ा कहर आ रहल बा, एकरा से हमनी के सुरक्षित होके खातिर आम जनता संवेदनशील होके के पड़ल। एकर जवन जवन नॉर्म्स बा, मास्क लगावे के अनिवार्य रूप में मास्क लगावल जाओ, हाथ कहीं भी रोवा जाता नहीं आवता नहीं तो हाथ धो के रही, सुरक्षित तरीका से धोई, ज़्यादा भीड़ होके अनावश्यक रूप में भीड़ में मत जाई, अपन काम करी, सेफ्टी से काम करी। एकरा साथे साथे स्थानीय सरकार के साथी लोग से, स्थानीय सरकार जे संचालन कर रहल बा वो साथी लोग से हमारा आग्रह बा कि रउआ लोग भी जनता के प्रति थोड़ा सा उत्तरदायी बढ़ा दी, संवेदनशील होके आगे बढ़ी, इस समस्या के झेलल जाई, जनता बाँची, फिर से बिहान से राजनीति कल जाई। कार्यक्रम में रउआ बोलैनी, अपन बात रखे के मौका देनी, एकरा खतरा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सर अपने के भी हम तहे दिल से धन्यवाद देवे चाहेम जो जनता के माज में आके बोलनी रेडियो सानवी के माध्यम से, एकरा खातिर अपने धन्यवाद देते अपने से छूटे के चाहेम। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सुन के साथ देनी और साथ में टेक सपोर्ट करके साथ देनी अनूप यादव जी रोल के तहे दिल से धन्यवाद देते। कार्यक्रम जनता के सवाल से हम विदा लें, हम सुनते रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम। चुरे रही त पानी, पानी रही त हमनी, चुरे रही त पानी, पानी रही त हमनी। का कहती आई, चुरे रही